हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं हम आज का सेशन डेली करंट अफेयर। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का सर्वाधिक शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? कौन बना है? विराट कोहली। क्या है? दुनिया का सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? विराट कोहली। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में, क्या है? हाल ही में किस राज्य की रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को अनवांटो, क्या है, UNWTO की केस स्टडी सूची में शामिल किया गया? किसको किया गया है? केरल को शामिल किया गया है। किसके अंदर? केरल राज्य को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को अनवांटो की केस स्टडीज सूची में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला तो है कि दुनिया का सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो विराट कोहली बना है। सेकंड क्वेश्चन है कि केरल राज्य को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को अनवांटो की केस स्टडीज सूची में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। फिर है 7-9, क्या है? 7-9 में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी है? क्या है? दूसरी कौन सी बनी है? दूसरी बनी है। सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनी है। कौन बनी है? अनाहत सिंह। कौन बनी है? अनाहत सिंह बनी है। किसके अंदर बनी है? राष्ट्रीय स्क्वैश, क्या है, इनका गेम कौन सा है? स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीता है। किसने जीता है? अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। ठीक है, कौन से नंबर पर है? सेकंड है, कम उम्र की महिला खिलाड़ी जिन्होंने क्या जीता है? स्क्वैश चैंपियनशिप को जीता है। कौन है? अनाहत सिंह। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में, क्या है, किस शहर में LNT, क्या है, LNT कौशल प्रशिक्षण हब का उद्घाटन किया है? किसका उद्घाटन किया है? LNT कौशल प्रशिक्षण हब का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? मयूरभंज ओडिशा के अंदर किया है। कहाँ पर किया है? मयूरभंज ओडिशा के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मयूरभंज ओडिशा के अंदर LNT कौशल प्रशिक्षण हब का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में भारतवर्ष में, कब? हाल ही में भारतवर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन अध्यक्ष बने। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है। यह संगठन कहाँ स्थित है? कहाँ पर है ये? लंदन में स्थित है। कहाँ पर है? लंदन के अंदर है। ठीक है, हाल ही में भारतवर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है। कौन बना है? ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन है उसका 2024 के अंदर अध्यक्ष कौन बना है? तो याद रखें, कौन बना है? भारत बना है 2024 के अंदर किसका? अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष। ठीक है, और ये संगठन है कहाँ पर? तो ये लंदन के अंदर है। कहाँ पर है? लंदन में है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट की, क्या है, भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला न्यायाधीश, क्या है, पहली पूर्व महिला न्यायाधीश मीरा साहिब, कौन है? मीरा साहिब फातिमा बीबी का क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। ठीक है, इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। और ये कहाँ पर हुआ है? तो ये केरल के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है? केरल के अंदर हुआ है। ये क्या रह चुकी है? भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला न्यायाधीश है। क्या है ये? भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला न्यायाधीश है। क्या नाम है? मीरा साहिब फातिमा बीबी। इनका निधन कहाँ पर हुआ है? इनका निधन हुआ है केरल के अंदर। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में ज्ञानोदय, क्या है? हाल ही में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स, क्या है? हाल ही में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स से शैक्षिक तीर्थ यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई? कौन सी शैक्षिक तीर्थ यात्रा कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है। कहाँ पर हुई है? जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है। हाल ही में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स से शैक्षिक तीर्थ यात्रा कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर प्रारंभ हुई है। कहाँ पर हुई है? जम्मू कश्मीर के अंदर। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में किसने भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? किसने की है? अफगानिस्तान ने। क्या है? अफगानिस्तान ने क्या है? भारत में, क्या है, भारत के अंदर अपनी जो राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। किस देश ने की है? तो अफगानिस्तान के द्वारा की गई है। ठीक है, किसको मना किया है? भारत में किया है। अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की गई है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। वर्चुअल G20, क्या है? वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में क्या हुआ गया था? आयोजित किया गया था। 2024 में ब्राजीलिया G20 प्रेसिडेंसी के दौरान G20 ट्रोइका में भारत, ब्राजील और कौन सा देश शामिल होगा? ठीक है, 2024 के अंदर कौन, जो ट्राइका है 3 देशों को मिलकर बनता है, उसमें भारत, ब्राजील और तीसरा देश कौन बनेगा? तीसरा देश है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, यानी 2024 के अंदर
जो ट्राइका में कौन शामिल होगा, तो दक्षिण अफ्रीका क्या होगा, शामिल होगा। कौन कौन से होंगे, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, 2024 के अंदर ट्रोइका में कौन कौन होंगे, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इनका ये क्या बनता है, ट्रोइका बनता है। 3 देशों का समूह होता है, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और जो वर्चुअल हुआ था G20 शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या की गई थी, अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का समारोह कहाँ हुआ है, कहाँ पर हुआ है, असम के अंदर हुआ है। ठीक है, कौन सा है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023, इसका समारोह कहाँ पर हुआ है, असम के अंदर हुआ है। कौन सा है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में ओशियन भारत बाजरा महोत्सव 2023 कौन सा है, आसियान भारत महोत्सव बाजरा महोत्सव 2023 का प्रारंभ कहाँ हुआ है, कहाँ पर हुआ है, इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। ठीक है, इंडोनेशिया के अंदर क्या है, ओशियन भारत बाजरा महोत्सव 2023 का प्रारंभ कहाँ पर हुआ है, इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि ओशियन भारत बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ पर हुआ है, तो इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, निम्न में से किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, कौन सा है, लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना गया है, सुरेश वाडकर को चुना गया। किसको चुना गया है, सुरेश वाडकर को क्या है, लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। अवार्ड बार बार पूछे जाते हैं, लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसको मिला है, सुरेश वाडकर। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में क्या है, हाल ही में APED क्या है, APEDA ने किस यूरोपीय देश को पहली बार केले का निर्यात किया है, किसका निर्यात किया है, केले का निर्यात किया है। किसको किया है, नीदरलैंड को किया गया। किसको किया है, नीदरलैंड को किया है। किसने किया है, APED ने किस यूरोपीय देश और किसको किया है, नीदरलैंड को क्या है, पहली बार केले का निर्यात किया है। किसका किया है, केले का निर्यात किसको किया है, नीदरलैंड को किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है वैश्विक मत्स्य सम्मेलन क्या है, वैश्विक मत्स्य सम्मेलन 2023 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया, कौन सा, वैश्विक मत्स्य सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, अहमदाबाद के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है, अहमदाबाद के अंदर हुआ है। कौन सा, वैश्विक मत्स्य सम्मेलन 2023 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जा रहा है, अहमदाबाद के अंदर हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वैश्विक मत्स्य सम्मेलन 2023 कहाँ पर, अहमदाबाद। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में क्या है, हाल ही में 21,500 कितनी 21,500 फीट की ऊंचाई पर से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है, शीतल महाजन। ये क्या बनी है, यानी 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है, शीतल महाजन बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कितनी फीट की ऊंचाई थी, 21,500, किससे छलांग लगाई है, हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई, और ऐसी करने वाली दुनिया की क्या है, पहली महिला बनी है। कौन बनी है, शीतल महाजन। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्री कौन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कौशल परीक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला कहाँ रखी है, किसकी है, कौन है केंद्रीय मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने क्या है, जो राष्ट्रीय कौशल परीक्षण संस्थान है, कौन सा, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला कहाँ पर रखी है, ओडिशा के अंदर रखी है। कहाँ पर रखी है, ओडिशा के अंदर रखी है। किसकी रखी है, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, ओडिशा के अंदर रखी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, विनय एम टॉम्स क्या है, विनय एम टॉस को हाल ही में किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया, किसको किया गया है, विनय एम टॉस। ठीक है, विनय एम टॉस को क्या है, किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर किसके रूप में चुना गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चुना गया। किसके चुना गया है, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको चुना गया है, विनय एम टॉस को चुना गया। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो भारतीय स्टेट बैंक है इसके हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर किसको चुना गया है, तो किसको चुना गया है, विनय एम टॉस को चुना गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, ओशियन भारत क्या है, ओशियन भारत श्री अन्न महोत्सव क्या है, ओशियन भारत श्री अन्न महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है, कहाँ पर किया गया है, जकार्ता के अंदर किया गया है। कहाँ पर किया गया है, जकार्ता के अंदर किया गया है। क्या है, ओशियन भारत श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है, जकार्ता में किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ओशियन भारत श्री अन्न महोत्सव जकार्ता। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजा में मध्य पूर्व की स्थिति में वर्चुअल ब्रिक्स प्लस संयुक्त बैठक में शामिल नहीं हुए। कौन नहीं हुए, नरेंद्र मोदी जी क्या है, गाजा में मध्य पूर्व की स्थिति में वर्चुअल ब्रिक्स प्लस संयुक्त बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। भारत की ओर से इस कार्यक्रम में कौन शामिल हुआ है। ठीक है, यानी नरेंद्र मोदी जी नहीं आए थे इस बैठक में, लेकिन भारत की ओर से कौन आया था इस कार्यक्रम में, कौन आया था, किरण रिजिजू। कौन आए थे, किरण रिजिजू आए थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए थे ब्रिक्स प्लस संयुक्त बैठक में, लेकिन इनकी जगह कौन आया था, किरण रिजिजू जी आए थे। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट,
हाल ही में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए क्या है, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुकड क्या है, हॉट कुकड मील योजना किसने प्रारंभ की है? क्या नाम है? हॉट कुकड मील योजना कितने साल के बच्चों के लिए है? 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। किसने प्रारंभ की है? उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई। किसने की है? उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुकड मील योजना। आगे देखो, आगे है हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित क्या है, हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित वेवेल हैवल सेंटर ने पहला लाइफ टाइम क्या है, पहला लाइफ टाइम डिस्टर्निंग द पीस अवार्ड क्या है, डिस्टर्निंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया है? किसको किया है? सलमान रुश्दी। किसको किया है? सलमान रुश्दी को किया गया है। कौन सा है? वेवेल हैवल सेंटर ने पहला लाइफ टाइम डिस्टर्निंग द पीस अवार्ड किसको दिया गया है? सलमान रुश्दी को दिया गया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट हाल ही में लॉन्च क्या है, हाल ही में लॉन्च मेबेला क्या है, मेबेला वैक्सीन का संबंध किससे है? कौन सी वैक्सीन है? मेबेला। किससे संबंधित है? खसरा और रुबेला से संबंधित है। ठीक है, रुबेला से याद रखेंगे मेबेला। ठीक है, मेबेला रुबेला। ठीक है, किससे संबंधित है? खसरा और रुबेला से संबंधित है। कौन सी? मेबेला वैक्सीन। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट न्यूयॉर्क में 91वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में डायरेक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? किसको किया गया है? एकता कपूर को किया गया। एकता कपूर को किसमें क्या है? 91वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में डायरेक्टर अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट हाल ही में आयोजित विश्व विलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? किसने जीता है? पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया है। ठीक है, क्या है? विश्व विलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट हाल ही में तुर्की से क्या है, हाल ही में तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक क्या है, हाल ही में तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर क्या है, गैलेक्सी लीडर का किसने अपहरण कर लिया? किसने किया है? हुती विद्रोही ने। किसने? हुती विद्रोही ने क्या है? गैलेक्सी लीडर का अपहरण कर लिया। ये क्या है? भारत से आ रहे थे मालवाहक जहाज है, क्या नाम है? गैलेक्सी लीडर। ठीक है, जहाज का नाम पूछा जा सकता है, क्या नाम है? गैलेक्सी लीडर। किसने अपहरण किया है? हुती विद्रोह के द्वारा किया गया है। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा नेशनल इंटरनेशनल था वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।